हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं मेरी पाइथन पाईस्पार्क मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट करंटली। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हैंडल मिसिंग वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जब भी आप मशीन लर्निंग में या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाते हो तो उसमें हमेशा मिसिंग वैल्यू का इशू आता है। तो आज आपको मैं इन वन वीडियो ये पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको मेथड यूज करने हैं मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए। पूरा सेशन हैंड्स ऑन होने वाला है। अगर पाइथन सीखनी है तो मेरे चैनल पे दूसरी प्लेलिस्ट है, एसक्यूएल सीखनी है तो डिफरेंट प्लेलिस्ट पड़ी है, पाईस्पार्क सीखना है विद पाइथन मशीन लर्निंग तो ये प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। चलिए डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा डेटाब्रिक्स। अगर डेटाब्रिक्स इंस्टॉलेशन नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, इसी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाला हुआ है। नाउ द थिंग इज कि मैंने डेटाब्रिक्स की जो कम्युनिटी एडिशन है उसके थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ। आई विल पुट माई ईमेल आईडी एंड जब भी आप लॉगिन करोगे, ओके, देयर आर टू वेज कि या तो आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए या फिर आप मेरी तरह ये OTP वाला मेथड भी अपना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने मुझे OTP सेंड कर दिया है और मैं OTP एंटर कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पासवर्ड वगैरह सेट करने का मूड नहीं था तो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस वे। इससे भी आप क्विकली लॉगिन कर पाओगे एंड ये देखिए आपका लॉगिन हो गया विद इन मिनट्स। अब सबसे पहले जाइए अपने वर्क फ्लो में, सॉरी वर्क फ्लो के नीचे जो आपका कंप्यूट है कंप्यूट में जान। देखिए मेरे सारे क्लस्टर अभी बंद हैं तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। आप लोगों को बस यही फॉलो करना है, डेटाब्रिक सेट कर लेना। मेरा 5 मिनट का वीडियो है, वो समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो। न्यू पे क्लिक करिए। सबसे पहले अपना क्लस्टर स्टार्ट करेंगे पाईस्पार्क का और इसका नाम रखेंगे क्लस्टर। लेट्स से आज हमारा ट्यूसडे है, सो क्लस्टर ट्यूसडे। सब कुछ एज इट इज रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करना। डेटाब्रिक्स रन टाइम वर्जन ये जो बाय डिफॉल्ट है यही रहने दीजिए। इंस्टेंस में जो मेमोरी है वही रहने दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज मत करना। इन्वायरमेंट वेरिएबल भी एज इट इज रहने दीजिए एंड क्रिएट कंप्यूट पर क्लिक करना है आपको। दिस विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, हार्डली 3 से 4 मिनट ये लेगा, ओके। एंड वेट करिएगा, इतने ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये फटाफट भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड ऑल्सो सम टाइम। कई बार ये 2 मिनट में भी हो जाता है, कई बार इट मे टेक 5 to 10 मिनट्स। अगर ये नहीं हो रहा है आपका सेटअप क्लस्टर तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये सेटअप नहीं हो रहा था वो बंद कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे। आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट टेक सम टाइम, सो लेट्स वेट। तो दोस्तों देखिए हमारा क्लस्टर हो गया है रेडी। ये ग्रीन लाइट यहाँ पर जल चुकी है। अब हम एक न्यू नोटबुक ओपन करेंगे, जस्ट सिमिलर लाइक जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक से बेटर है ये, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस कोर्स में। हम सिंपली करेंगे इंपोर्ट पाईस्पार्क। जैसे हमें जुपिटर नोटबुक में काफ़ी सारी कमांड लिखनी पड़ती हैं, वो सब हमें यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इंपोर्ट पाईस्पार्क करना है, सेशन सेट करना है, ये वो कुछ नहीं करना। जब आप नोटबुक रन करोगे ये देखिए ये क्लस्टर से खुद कनेक्ट हो जाता है। आपका जो क्लस्टर होता है ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू योर मोस्ट रिसेंट कंप्यूटर सोर्स, जहाँ पे आपको पाईस्पार्क सारी चीज़ें इंस्टॉल मिलती हैं। दैट्स वाई डेटाब्रिक्स बहुत ज़्यादा कंपनी यूज़ करती हैं आज के टाइम पे एंड दैट्स वाई इट्स इन वेरी मच डिमांड। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब आप जाइए देखिए कैटलॉग में। कैटलॉग में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो टेबल्स आप बनाते हो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने कोई टेबल ऑलरेडी नहीं बनाई है तो मैं करूँगा क्लिक क्रिएट टेबल के ऊपर एंड दिस विल आस्क मी फॉर अ ड्रॉप डाउन लोकेशन। अब मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में मेरे पास पड़ा है सेल्स का डेटा। सेल्स डेटा पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए सेल्स डेटा आप देख सकते हैं। सेल्समैन का नाम है, उसकी एज है, कंपनी है और उसने टोटल कितने का माल बेचा, मतलब कितने की उसने सेल करी है। तो इसको करेंगे ओपन एंड ये यहाँ पे लोड हो गया। क्रिएट टेबल विद UI पे क्लिक करिए। अब ये हमें क्लस्टर सिलेक्ट करने को बोलेगा। ये हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर अंडरस्कोर ट्यूसडे, जो मैंने जस्ट अभी बनाया था। प्रीव्यू टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेके आओ, यहाँ पे आपकी टेबल लोड होने लगेगी। अच्छा, इस डेटा का आपको नाम क्या रखना है तो वो यहाँ पे आप डाल दो, उसी नाम से टेबल बनेगी बेसिकली। तो मैं रखूंगा सेल्स अंडरस्कोर डेटा। टाइप CSV कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार यहाँ पे आप डेटा को लोड होने दो। प्रीव्यू में कई बार क्या होता है, देखिए ये फ्री वर्जन है तो थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम ले रहा है, भाई ये स्लो है, बट जो पेड वर्जन है इसका डेटाब्रिक्स का वो वे फास्टर है। दैट्स वाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को यूज़ करती है। मर्सिडीज, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, अडोबे सब यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट रो इन हेडर
सो आप यहाँ पे देखो, इसने हमें कॉलम, ये कॉलम नेम है _C0 _C1, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम असाइन करता है, बट हमें ये कॉलम नेम नहीं चाहिए, हमें अपने कॉलम नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो इज़ ए हेडर पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या करेगा, ये जितने हमारे कॉलम थे उनको ये हेडर बना देगा। नाउ जो एज है, क्या ये स्ट्रिंग है? नहीं, मुझे ये इंटीजर वैल्यू चाहिए। सिमिलरली जो सेल्स है, ये भी मेरी इंटीजर वैल्यू है। कंपनी का नाम और सेल्समैन का नाम इज स्ट्रिंग विच इज़ ओके। अब ये हम सेटिस्फाई हैं इससे, हमें यही टेबल चाहिए। अब क्रिएट टेबल पे आप क्लिक कर दो। इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। क्विकली आपका डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सेम यही होता है, कंपनीज में आपको ऐसे ही डेटा उठाना होता है। देखिए अब यहाँ पे देखो आपका स्कीमा बन के आ गया कि मतलब कितने कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है या डबल है, क्या है। कमेंट हमने कुछ डाला नहीं, सैम्पल डेटा यहाँ पे आपका आ गया। तो आपका टेबल भी रेडी है, क्लस्टर भी रेडी है। अब आपको बस यहाँ पे जाके अपनी नोटबुक पे क्लिक करना है। अब मैं नोटबुक पे क्लिक करूँगा, नई नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करो, रिसेंट पे जाओ, क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो लास्ट व्यूड 3 मिनट, ये आपकी नोटबुक है जो मैंने जस्ट अभी आपको ओपन करके दिखाई थी पाइस्पार्क को रन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं इसी टेबल से, इक्वल टू स्पार्क सेशन को कॉल करेंगे, .sql को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम क्वेरी लिख के देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। देखिए ऑटोमेटिक ये पॉपअप आ गया, मैंने कुछ प्रेस नहीं करा, ये खुद से आया है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉल फॉर एक्शन करूँगा क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है डेटा सेट। df.show से ही प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और सेल्समैन के नाम हैं जैसे रैंडी, बॉब, एंडी, डेविड, नल, रजत एंड बूब। तो ये सारे नाम हैं यहाँ पे एंड उनकी एज मेंशन है, देन कंपनी मेंशन है, देन सेल्स मेंशन है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी मिसिंग वैल्यू भी आप देखोगे, जैसे डेविड की एज नल वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी नल आ रहा है, यहाँ पे भी नल आ रहा है। तो हम मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करेंगे। देन जो बॉब है उसकी एज में भी नल है। तो इस सिमिलर पैटर्न के ऊपर हमें काफ़ी सारे ऑपरेशन आज परफॉर्म करने हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि आज हम मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट सीखेंगे। अब देखिए डेटाब्रिक्स में आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है क्योंकि आपको जुपिटर वाले जो कमांड्स हैं वो सब नहीं लिखने पड़ते कि रीड CSV या फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क सेट और वो सब चीज़ें, गेट और क्रिएट, नथिंग, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, सब कुछ फटाफट होता है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले, देखिए ड्रॉप, कीप एंड फिल, दीज आर 3 ways to handle missing values। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप की। आपको क्या करना है, सिंपल अपने डेटा फ्रेम को कॉल करना है। डेटा फ्रेम बना हुआ है df.na ड्रॉप। ड्रॉप को कॉल करो, यहां पे कॉल फॉर एक्शन दे दो, शो करना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट एंटर करिए। जैसे ही आप इसको रन करोगे देखिए खाली वही रोज आई हैं जहाँ पे एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। जैसे रैंडी पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, बॉब पे तो है, एंडी पे भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो एंडी भी आउटपुट में आ गया, एंड देन रजत पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, बाकी हर जगह मिसिंग वैल्यू है। तो इसीलिए ये तो ईजिएस्ट वे हो गया। देखिए आपने ड्रॉप कर दिया na.drop, सिंपल। अब अगर आपको एक थ्रेशोल्ड लगाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ड्रॉप के अंदर हम देखिए ये ऑप्शन खुद से आ गया, थ्रेश लगा देता हूं मैं लेट्स से 2 का। अब इसके आउटपुट से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मैंने ये क्यों किया है। जहां पे 2 मिसिंग वैल्यू हैं उनको ये ड्रॉप करेगा, लेकिन हमारा जो पूरा डेटा है उसमें 2 मिसिंग वैल्यू हैं ही नहीं। अगर आप देखो तो हर जगह पे आपको मिसिंग वैल्यू मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी, बट जो थ्रेशोल्ड है उसकी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए कितनी रोज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे इनपुट में कितनी रो थी, एग्जैक्टली 7। तो थ्रेशोल्ड का यूज तब होता है जब आपके पास उस तरह की कंडीशन अवेलेबल हो, बट हमारे पास यहाँ पे नहीं थी। बट ये फंक्शन आपको पता होना, ये ऑप्शन आपको पता होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, वन मोर थिंग, अब जैसे हमने इसको कॉपी किया था तो सेम कोड को मैं कॉपी करता हूँ। बाय डिफॉल्ट
यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाय हाउ। हाउ जो है ना उसका बाय डिफॉल्ट होता है एनी, मतलब कितने भी नल वैल्यू हैं आप उनको रिमूव कर दो। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ऑल नल वैल्यू, अब इसका मतलब हो गया कि किसी रो में जहां पे सिर्फ सारे नल हैं आप उसको ड्रॉप करो। अब ऐसी हमारी कोई रो है नहीं, शिफ्ट एंटर में करता हूं, तो आई थिंक व्हाई दिस एरर हैज कम। अच्छा दोस्तों, यहां पे जब मैं एरर को देख रहा हूं, सो वो व्हाट द थिंग विच वी मिस, ये जो हम मेथड यहां पे देते हैं ना ऑल वगैरह या फिर एनी, इनको हमें कोट्स में देना होता है। अब हम इसको रन करेंगे तो दिस विल रन परफेक्टली बट इट्स नॉट ड्रॉपिंग एनीथिंग। उसका रीज़न ये है कि हमारी कोई भी ऐसी रो नहीं है जहाँ पे सब कुछ मिसिंग है। अगर आपका सब कुछ मिसिंग होगा तो दिस विल ड्रॉप दैट। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को ही ड्रॉप करना है तो मैं आपको चलिए प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू ड्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम, df डॉट na ड्रॉप, ड्रॉप के बाद आप यहां पे एक और डॉट दोगे एंड यू विल मेंशन सबसेट। यहां पे सबसेट ऑप्शन आप दोगे इक्वल टू, यहां पे आप अपना लिस्ट ऑफ कॉलम दे दोगे। लेट्स से लिस्ट ऑफ कॉलम है मेरा, या फिर सिंगल कॉलम आप पास कर सकते हो जैसे आप खाली चाहते हो सेल्स के ऊपर। सो लेट्स डू ऑन सेल्स। हमने यहां पे सेल्स मेंशन कर ली, सबसेट दे दिया डॉट शो। तो अब यहां पे ये खाली रन होगा उसी पर्टिकुलर कॉलम के पास। अब हम इसको एंटर शिफ्ट दबाते हैं, लेट्स रन दिस और आप देखिए नाउ दिस इज ओनली ड्रॉपिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्स। सेल्स में जितने नल थे उनको ड्रॉप कर दिया, बाकी सारी रोज आपकी यहां पर आ गई। तो इस तरीके से आप ड्रॉप पे काम कर सकते हैं। अगर लेट्स से थोड़ा और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, अब जैसे आपको खाली ड्रॉप करना है ओनली कैरेक्टर्स, सो df डॉट na और फिल ट्राई करते हैं। इस बार हमने ड्रॉप ट्राई कर लिया, सो लेट्स फिल। अब एक डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं दे दूं लेट्स से रजत, तो ये खाली कैरेक्टर्स जो हमारे कॉलम है स्ट्रिंग बेसिकली, खाली वहां पे वैल्यूज फिल करेगा। इसको मैं शिफ्ट एंटर देता हूं, आप देखिएगा जहां पे भी आपकी इंटीजर है वहां पे ये वैल्यू नहीं डालेगा। रजत देखिए कहां पे प्रिंट कर दिया इसने, यहां पे प्रिंट कर दिया कैपिटल RAJAT। सिमिलरली यहां पे हमारा कुछ मिसिंग नहीं था। और बेस डेटा को देखते हैं चलिए, तो यहां पे आप देखो क्या क्या चीजें मिसिंग थी शुरू में जब हमने बिल्कुल ही इंपोर्ट किया था अपने कोड को। यहां पे हमारा जो नल है सिर्फ यहां पे है, सेल्समैन में हमारा जो नल है। अगर कंपनी में कहीं पे नल होता ना तो ये वहां पे भी रजत की वैल्यू ही पेस्ट कर देता। तो दिस इज वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर में ना अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ कैरेक्टर पास करते हो तो इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कैरेक्टर लेवल पे ही कैरेक्टर को डालना है। सिमिलरली आप इसको इंटीजर लेवल पे भी कर सकते हो, जहां पे भी इंटीजर में मिसिंग वैल्यू है ना तो ये वहां पे एक इंटीजर वैल्यू डाल देगा। लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं 1, और अब इन दोनों को एक साथ रन करता हूं, दो टेबल आपको प्रिंट होगी। ऑलरेडी आपने रजत वाली देख ली, अब ये नीचे वाली टेबल देखो, यहां पे 1 कहां पे आ गया, एज में जहां पे मिसिंग वैल्यूज थी वहां पर 1 आ गया, यहां पे मिसिंग वैल्यू थी 1 आ गया, यहां पे सेल्स में भी मिसिंग वैल्यू थी 1 आ गया, यहां पे भी 1 आ गया। सो दैट्स हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली कि भैया कहां पे आपको कहां पे आपको वैल्यू डालनी है और कहां पे आपको वैल्यू नहीं डालनी है, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा है, बट आप चाहते हो कि आप डिफाइन करो, ओके। तो डिफाइन कैसे करना है, यहाँ पे रजत दे दिया और मुझे कहां डालनी है रजत की वैल्यू, अब मैं वो डिफाइन करूंगा। सबसेट, सबसेट इक्वल टू, मुझे चाहिए कि सिर्फ नेम में मैं डालूं, ओके। तो यहां पे एज ए लिस्ट पास करना होता है हमेशा। मुझे चाहिए कि जो वैल्यू है वो खाली नेम में आए, ऑलरेडी कंपनी में तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो इस कमांड से क्या होगा कि ये जो रजत की वैल्यू है ना ये खाली इस कॉलम में जहां मिसिंग मिलेगा वहां पे पेस्ट कर देगा।
सबसेट को करेक्ट कर देते हैं, लेट्स डू दैट, सबसेट इक्वल टू, और अब इसको रन कर देते हैं। नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि हमारा जो नाम है वो है सेल्स मैन। अब इसको रन करते हैं। देखिए छोटी और छोटी एरर आती रहनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, खाली उस कॉलम में जाके आपके नाम को रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज वन मोर थिंग जो आपको रिमेंबर करनी है अच्छे से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, this Rajat is the value, okay, you should know that this is the value which you want to fill in the column जहां पे कि आप नाम पास कर रहे हो। so this is the value जो कि जाके रिप्लेस करेगी, और fill ऑप्शन हमने यहां पे दिया तो ऑब्वियसली ये जाके फिल करेगी। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है कई बार जब हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू आती है, जब हम स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स वगैरह पे काम करते हैं, तो वहां पे हम कई बार मिसिंग वैल्यू को मीन से रिप्लेस करते हैं। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कॉल करना पड़ेगा पाईस्पार्क का, पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस। तो ये पूरा ही एक कॉल है, सिंगल कॉल है। अब यहां पे हम लिखेंगे इंपोर्ट मीन्स, क्योंकि हमें चाहिए मीन। अगर मीडियन चाहिए होता तो मीडियन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूं मीन वैल्यू, एक मैंने यहां पे बनाया वेरिएबल। अब मैं अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर रहा हूं। मैंने डेटा फ्रेम कॉल करा डॉट और सिलेक्ट करा। ये सिंटेक्स है गाइस, तो ये आपको थोड़ा रट्टा मारना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो, लेकिन इसको रट्टा मार लेना। यहां पे डेटा फ्रेम, और कहां पे मुझे चाहिए, सेल्स में। सेल्स का मुझे मीन निकालना है। मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स इन सब का सम करके उनका मीन निकालूंगा, और उस मीन को जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू है वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सेल्स यहाँ पे कॉलम अपना पास कर दिया, और अब मैं कर देता हूँ डॉट कलेक्ट, क्योंकि मुझे शो नहीं करना, आई एम जस्ट कलेक्टिंग दिस वैल्यू। तो मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। फिर से मैं यहाँ पे मारूंगा एंटर। अब मीन वैल्यू, यहां पे थोड़ा सा हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। फर्स्ट रो की जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको मुझे पुल करना है। नाउ हाउ दिस विल वर्क बेसिकली, कि जब आप आउटपुट देखोगे ना, सो यू विल अंडरस्टैंड। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं, सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर हमें इस मीन वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना है तो हम एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा प्रिंट कमांड, ओके। लेट्स से मुझे मीन देनी है, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ये मीन की तरह दिखाई दे। सो दिस वैल्यू, एंड देन हमने इसको कॉल कर लिया मीन वैल्यू को, 0 0 हमने वैल्यू दे ही दी है, एंड अब इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स रन दिस, शिफ्ट एंटर। तो आप देखिए मीन वैल्यू आ गई है, और ये मीन वैल्यू क्यों इस तरह से आई है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये एक इंडेक्सिंग हटा दूं, मतलब दोनों ही हटा देता हूं। चलिए पहले आप ये देखिए कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, शिफ्ट एंटर। रो एवरेज सेल्स दिस मच, ओके। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहां पे 0 दे देता हूं। अब देखिए क्या हटेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ चेंज नहीं हुआ, बट मुझे चाहिए खाली फर्स्ट एलिमेंट, मुझे चाहिए खाली मीन वैल्यू। मुझे ये सब जो बीच में लिखा हुआ है ना, आई डोंट वांट ऑल दिस। तो उसके लिए मुझे अब इसकी फर्स्ट रो, मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि मुझे फर्स्ट रो चाहिए, बट उसके अंदर मुझे इंडेक्स भी डिफाइन करनी पड़ती है कि उसकी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चाहिए। नाउ इट्स शोइंग द मीन वैल्यू इज दिस मच, 37,000 जो है दैट इज अवर मीन वैल्यू। अब हम इस मीन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, मीन सेल्स इक्वल टू, ये जो पूरा मीन वैल्यू है ना, इसको एक वैल्यू असाइन कर दो यहाँ पे। तो ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी मीन सेल्स को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे df डॉट na डॉट फिल, और फिल क्या करना है, मीन सेल्स फिल करनी है, ये याद रखिएगा। मीन सेल्स कॉमा, कौन से कॉलम में फिल करनी है, उस कॉलम का नाम क्या है, उस कॉलम का नाम है सेल्स। खत्म, यहां पे बस शो कर दो इसको। नाउ यू विल सी द आउटपुट एंड द अमेजिंग स्टैटिस्टिकल थिंग्स जो कि आप अपनी कंपनी में करने वाले हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। देखिए
हमारी वैल्यू थी 37,000, जहां पे भी मिसिंग वैल्यू थी वहां 37,000 आ गया। और जनरली आप इसी तरह से करते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आप मीन वैल्यू फिल कर देते हो ताकि डेटा की जो बायसनेस है वो खत्म हो जाए। ओके, तो ये वीडियो आज के लिए यहीं पे मैं रैप अप करता हूं। देखिए आज हमने मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट सीखा अच्छे से PySpark के अंदर। ओके, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा अगर कुछ कमियां खामियां रह गई हैं या आपको अच्छा लगा है कुछ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं उन कमियों के ऊपर, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, हमेशा हर चीज़ के ऊपर काम करता हूँ। आई टेक फीडबैक वेरी पॉजिटिवली। बुरा लगा है तो स्पष्ट शब्दों में आप बोल सकते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया है, आई विल वर्क ऑन दैट। बट डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप सबको जॉब में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं एंड आप लोगों से मिलता हूँ अगले सेशन में। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।